अस्सलामुअलैकुम डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कंप्यूटर की इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। आपने अक्सर नाम सुना होगा, कंप्यूटर की इनपुट डिवाइसेस होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस होती हैं और फिर प्रोसेसिंग होती है। यानी कंप्यूटर के 3 फंक्शंस हम डिस्कस करते होते हैं और मेन फंक्शंस यही हैं, इनपुट है, प्रोसेसिंग है और फिर उसका आउटपुट होता है। तो आज हमने जो हमारा टॉपिक है ये इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस हैं, इनको हमने डिस्कस करना है कि इनपुट क्या होता है और इनपुट डिवाइसेस क्या है, आउटपुट क्या होता है और आउटपुट डिवाइसेस क्या हैं। इनको आज इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे और ये उन टीचर्स के लिए है जो प्राइमरी लेवल से टीचर्स कंप्यूटर साइंस को पढ़ा रही हैं, क्लास 1, 2, 3, 4, 5 तक जो है ना, प्राइमरी लेवल तक ये हमारा टॉपिक है। और इसको टीचर्स आप जिस तरह मैं आज आपको इंशाल्लाह हम बताने जा रहे हैं, इसी तरह आप क्लास में भी जो है ना, आप जो है ना इस बच्चों को इसी तरह प्रैक्टिकली भी साथ साथ मैं कोशिश करूँगा आपको टिप्स भी बताऊं कि इस चैप्टर को, इस टॉपिक्स को कैसे करवाना है, तो आपने उसी तरह साथ साथ क्लास में भी करवाते जाना है। तो सबसे पहले हम तो बात करते हैं इनपुट की। एक तो होता है इनपुट डिवाइस और एक होता है इनपुट। इनपुट क्या होता है? इनपुट की डेफिनेशन ये है कि आपने जब आप क्लास में जाते हैं तो सबसे पहले आपने देखना ये है कि बच्चों का लेवल जो है ना, अब कुछ बच्चे होते हैं बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, वो जल्दी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो स्लो लर्नर हैं, उनको आपने कैसे जो है ना साथ लेके चलना है। तो आपने कोशिश करनी है कि कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप बिल्कुल लो लेवल पे जाएं, छोटे लेवल से बात शुरू करें ताकि उन बच्चों को भी साथ समझ आ जाए। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि इनपुट डिवाइसेस क्या है और इनपुट, सबसे पहले तो उस टॉपिक में जाने से पहले हम बात करते हैं इनपुट की। इनपुट कोई भी डाटा, कोई भी इंस्ट्रक्शंस जो हम कंप्यूटर के अंदर फीड करते हैं, एंटर करते हैं, वो इनपुट कहलाता है। इनपुट इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन, इनपुट एनी डाटा इंस्ट्रक्शन इंटर इनटू द कंप्यूटर्स मेमोरी इज़ कॉल्ड इनपुट। वो इनपुट किसके थ्रू होनी है, किसके ज़रिए से होनी है, जिन चीज़ों के ज़रिए से, डिवाइसेस के ज़रिए से आनी है, वो इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कुछ टाइप करना है, तो आप जब टाइप करते हैं तो किसके थ्रू करते हैं? कीबोर्ड के थ्रू। तो कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइसेस है। यानी कि कंप्यूटर कीबोर्ड में जब हम टाइप करते हैं तो केबल लगी होती है, वो CPU सिस्टम यूनिट में जाती है। तो इनपुट जो ही स्टार्ट होगा, हम टाइप करेंगे तो वो सिस्टम यूनिट में वो जो है ना डाटा इंटर हो जाता है मेमोरी में। टेम्परेरी मेमोरी जो लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया है वो आप ही देख लीजिएगा कि रैम में जाता है, टेम्परेरी तौर पर स्टोर होता है। वहाँ से फिर उस रैम उसको प्रोसेसर को देती है, प्रोसेस होता है, फिर इसका जो है ना रिज़ल्ट स्क्रीन में LCD की सूरत में, मॉनिटर की सूरत में डिस्प्ले हो जाता है स्क्रीन पे। ये इतना तेज़ी से ये प्रोसेस होता है कि आप जो ही हम एंटर करते हैं उधर सामने डिस्प्ले हो जाता है, लेकिन बैक एंड पे ये काम हो रहा होता है। तो एक तो ये है कि बच्चों को, आप स्टूडेंट्स को ये कंसेप्ट समझाएं कि कंप्यूटर काम कैसे करता है। तो इनपुट डाटा हम एंटर करते हैं इनटू द कंप्यूटर मेमोरी और किसके थ्रू करते हैं? इनपुट डिवाइसेस के थ्रू। तो इनपुट डिवाइसेस की डेफिनेशन ये है कि वो डिवाइसेस जिनके ज़रिए से हम डाटा कंप्यूटर में एंटर करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। ये तो इनपुट डिवाइसेस। अब इनपुट डिवाइसेस में कौन कौन सी डिवाइसेस आ जाती हैं? सबसे जो कॉमनली यूज़ होती है वो इनपुट डिवाइस में वो है कीबोर्ड, मेन कीबोर्ड। उसके बाद फिर माउस है। कीबोर्ड में आप डाटा एंटर करते हैं, माउस के थ्रू आप क्लिक करते हैं, राइट क्लिक है, लेफ़्ट क्लिक है, फाइल ओपन करते हैं, क्लोज़ करते हैं, वो भी इनपुट में शुमार होती है, इनपुट डिवाइस में। इसी तरह आप देखें ट्रैक बॉल है। ट्रैक बॉल ये होता है कि आप जो है ना, जो
हैंडीकैप होते हैं जो अपने हैंड्स को मूव नहीं कर सकते, तो ट्रैक बॉल यूज़ कर, ट्रैक बॉल आप वहीं रखा होता है और वहीं से अपने फिंगर्स के थ्रू मूव, एक बटन होता है, रोल होता है, उसको जो है ना रोल करते हैं, उसके बाद जो है ना वो फंक्शन परफॉर्म होते हैं। तो ट्रैक बॉल ये है। उसके बाद एक जॉयस्टिक होती है जो गेम्स के लिए यूज़ होती है, वो भी इनपुट डिवाइस में है। इस तरह की जो है ना डिवाइसेस जो जिनके ज़रिए हम डाटा एंटर करते हैं वो इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। अब इनपुट डिवाइस में जब आप कीबोर्ड सबसे मेन वो है, कीबोर्ड में जब आप आ जाएं तो आपने क्या करना है कि स्टूडेंट्स को इनपुट डिवाइसेस समझाते हुए, यानी कि बताते हुए, कंसेप्ट क्लियर करते हुए, आपने अपने जो क्लासरूम है उसमें आपने इनपुट डिवाइस कोई भी साथ रख लेनी है। माउस हो जाए वो बेहतर है, कीबोर्ड, ये दो आप मेन कॉमनली यूज़ होते हैं, आप ये साथ आप रख लें। जैसे ये मैंने आपको बताया कि ये कीबोर्ड जो है ना हमारी ये इनपुट डिवाइस है। अब कीबोर्ड जब आप फिज़िकली बच्चों को प्रैक्टिकली दिखाएंगे ना, एक तो होती है पिक्चर में कीबोर्ड आ रही है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली आप बच्चों को दिखाएंगे कि ये होती है कीबोर्ड, ये क्लास 1 के स्टूडेंट भी, उनको भी आप क्लास में दिखा सकते हैं, क्लास 2 है, 3 है, 4 है, 5 है इनपुट, और फिर उनको दिखाएं। क्लास में हर बच्चे के हाथ में ये कीबोर्ड दें, हर बच्चे के हाथ में कीबोर्ड दें और देखें कि ये कीबोर्ड होता है। इसके जो आप टोटल फंक्शंस देखें ना, बटन्स, ये सारे 103 और 107 कीबोर्ड आज जो लेटेस्ट चल रहे हैं वो है, और इसको क्यूएट्री कीबोर्ड कहते हैं। क्यूएट्री इसलिए बोलते हैं कि ये जो देखें ना आप, QWERTY, क्यूएट्री, इस फॉर्म में ये चीज़ लिखी हुई हो तो इसको क्यूएट्री कीबोर्ड स्टाइल बोलते हैं। एक और है लेकिन मोस्टली यही यूज़ करते हैं। अब कीबोर्ड के फंक्शंस हैं, ये मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। आप बच्चों को अगर तो क्लास 1 के स्टूडेंट को आप पढ़ा रहे हैं तो आप तो सिर्फ इंट्रोडक्शन करवाएं, और क्लास 1 के जो बुक में हैं चीज़ें, कीबोर्ड की जो कीज़ की डेफिनेशन है वो थोड़ी थोड़ी आप उन्हें बता दें। क्लास 2, 3, 4, 5 लेवल पे आप इनको इस पार्ट्स को डिस्कस करें। जैसे ये जो आपको नज़र आ रहा है अल्फ़ाबेट्स हैं, ये A to Z, ये इसको अल्फ़ाबेट पार्ट बोलते हैं, अल्फ़ाबेट पैड बोलते हैं ये। इसी तरह ऊपर आप देखें कॉर्नर पे F1 to F12, ये फंक्शंस कीज़ हैं, हर एक का फंक्शन अलग है। जैसे F1 है, आप देखें ये हेल्प के लिए यूज़ होता है, आप इसको प्रेस करते हैं तो विंडो की हेल्प ओपन हो जाती है। F2 इसका एक फंक्शन है, F3 का, 4, हर एक का फंक्शंस इनको की बोलते हैं। फिर इसी तरह आप देखें ये बड़ी की है, इसको स्पेस बार बोलते हैं। ये यानी कि जो हम टाइप करते हैं और कैरेक्टर के दरमियान, एक वर्ड के दरमियान अगर हम स्पेस देना चाहें तो उन स्पेस बार को प्रेस करते हैं तो स्पेस हो जाती है। इसी तरह एंटर की दूसरी लाइंस पे जाने के लिए, नेक्स्ट लाइन को जाने के लिए एंटर की प्रेस होती है। फिर इसी तरह शिफ्ट की है, एक इधर शिफ्ट की है और एक ये शिफ्ट की है। शिफ्ट की का फंक्शन जो होता है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक लाइन, पैराग्राफ या सेंटेंस आप लिख रहे हैं तो आप फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना चाहते हैं, बाकी आप स्मॉल लिखना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, शिफ्ट प्रेस करके, जैसे शिफ्ट क्यू लिखना चाहते हैं तो प्रेस करें शिफ्ट को और क्यू, तो क्यू कैपिटल लिखा जाएगा, बाकी आप छोड़ देंगे, बाकी स्मॉल लिखे जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि सारे कैपिटल लेटर लिखे जाएं तो आप यहाँ पे है कैप्स लॉक, ये की प्रेस कर लेंगे तो कैप्स लॉक से होगा कि सारे कैपिटल लेटर जो है ना वो लिखे जाएंगे, स्मॉल नहीं होंगे। बस इसको प्रेस करेंगे, ऑफ हो जाएगी, ऑन और ऑफ होती है। इसी तरह आप देखें ये बैक स्पेस है,
बैक पे आने के लिए हम यूज़ करते हैं ये की, यानी कि कोई एक करैक्टर लिख दिया है, लाइन आगे जा रहे हैं, आप बैक पे आना चाहते हैं या करैक्टर को डिलीट करना चाहते हैं तो बैक स्पेस यूज़ होती है। ये जो पैड है इसको न्यूमेरिक की पैड बोलते हैं। नंबर्स आप देखें इधर ऊपर भी नंबर्स हैं 1 से लेकर 0 तक, और इधर भी हैं, ये न्यूमेरिक की पैड। और इसके ऊपर आप देखें डिफरेंट फंक्शंस हैं। ये 1 है तो 1 में एक्सक्लेमेशन मार्क्स बना हुआ है, 2 है 2 के ऊपर ऐट साइन है, 3 है तो इसमें हैश है या नंबर साइन है, 4 है तो इसमें डॉलर साइन है, 5 है तो इसमें परसेंटेज है। ये क्या होता है, ये ड्यूल कीज़ फंक्शन इनके होते हैं। यानी कि अगर आप सिंपल 1 लिखना चाहते हैं तो 1 की प्रेस करेंगे, लेकिन आप चाहते हैं कि इसके साथ ऊपर वाला फंक्शन एक्सक्लेमेशन मार्क्स आ जाए तो आप शिफ्ट दबा के तो 1 करेंगे तो ये दूसरा फंक्शन इसका एक्टिवेट हो जाएगा। ये तो इसके बाद ये विंडो है, विंडो हेल्प के लिए यूज़ होती है। विंडो ओपन करना चाहते हैं उसके लिए विंडो की इसको बोलते हैं। आल्ट एंटर प्रेस ये अल्टरनेटिव की होती है, ये भी इसका एक फंक्शन है। आप इसको किस दूसरी के साथ कंट्रोल के साथ तो F4 के साथ मिला दें तो ये कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह जो मेन फंक्शंस है ना, मैंने टैब की होती है एक टैब देने के लिए, यानी कि एक स्पेस देने के लिए इसके एक ख़ास फॉर एग्ज़ाम्पल आधे इंच की स्पेस देनी है, पूरे इंच की देनी है, वो टैब की यूज़ होती है। आप इसको ज़रा प्रैक्टिकली करके दिखाइएगा। अब क्या है कि ये सारा पहले तो आप क्लास में ये कीबोर्ड ले जाएं, जो ही चैप्टर ये स्टार्ट करें, टॉपिक स्टार्ट करें तो ये आपके पास कीबोर्ड और माउस ये कम से कम एटलीस्ट ये 2 चीज़ें होनी चाहिए। अगर और कुछ नहीं अवेलेबल तो ये तो आपके पास होनी चाहिए। क्लास में टॉपिक स्टार्ट करने से पहले डेफिनेशन इनपुट की बताएं और उसके बाद फिर आप कीबोर्ड फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी तरफ आ जाते हैं, इनपुट डिवाइस की तरफ। तो कीबोर्ड ये फिर तमाम स्टूडेंट को क्लास में ये दे दें और उनको दिखाएं कि देखें ये होती है कीबोर्ड। जो चीज़ देख के बच्चे समझेंगे, उसको देखने से उनके जहन में वो बैठ जाती है, वो फिर भूलेंगे ही नहीं। बजाय इसके कि आप उनको रट्टा लगवाते रहें और कीबोर्ड में ये फंक्शन होता है, स्पेस की होती है, शिफ्ट की होती है, एंटर की होती है, न्यूमेरिक पैड है, याद तो कर लेंगे लेकिन जब उन्होंने देखी नहीं होगी तो उनको इतना वो उस तरह का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। एक तो ये चीज़ है क्लास 1 के स्टूडेंट हैं, 2 के 3 हैं, 4 हैं, ये इनको ले जाएं। जब मैं आपको बताऊं कि एक स्कूल में मैं तकरीबन 12 इयर्स का एक्सपीरियंस है, कंप्यूटर साइंस सी 9th 10th लेवल तक पढ़ाता रहा हूँ। वहाँ पे हमने ये किया होता कि क्लासरूम में हमने कंप्यूटर एक रखा होता है जिसके पूरे डिवाइसेस भी अवेलेबल थी, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, और साथ कंप्यूटर वो उस पे जो हम क्लास में डिस्कस करते थे वाइट बोर्ड पे, वो हम प्रैक्टिकली फिर साथ हम करवाते भी थे बच्चों को। फिर हर एक बच्चे को फर्दन जो है ना स्टूडेंट वो बैठता था और मैंने उसको हम ये कहते थे आप इसको ये जो हमने जो पढ़ा है इसको परफॉर्म करो। जैसे सीनियर क्लासेस में MS वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, इन पेज है, टाइपिंग है। इसके अलावा आप विंडोज़ की जो इंट्रोडक्शन है, विंडोज़ ऑपरेट करना है कम्प्लीटली, ये सारे हम प्रैक्टिकली हम बच्चों को 9th 10th में GW बेसिक आ जाती है, वो हम प्रैक्टिकली हम करवाते थे क्लास में। तो इस तरह आप स्टूडेंट को कंप्यूटर सब्जेक्ट ख़ास करके ये, क्योंकि ये बेसिकली इसके सब्जेक्ट को स्कूल्स में क्लास में इंट्रोड्यूस करवाने का मकसद यही है कि स्टूडेंट को बेसिक लेवल से क्लास 1 से या नर्सरी प्रेप से आप जो है ना ग्रेजुअली स्टूडेंट को कंप्यूटर साइंस की एटलीस्ट उसको ऑपरेट करना, बेसिक फंक्शंस हैं, बेसिक जो प्रोग्राम्स हैं उसको आने चाहिए। 6, 7, 8 क्लास तक जाए तो उसको वर्ड भी आना चाहिए, उसको कंपोजिंग टाइपिंग आनी चाहिए, उसको जो ड्राइंग के सॉफ्टवेयर है फॉर एग्जांपल पेंट है बेसिक है वो आना चाहिए, उसको कंप्यूटर ऑपरेट करना आना चाहिए। ये तभी होगा कि साथ साथ आप प्रैक्टिकली करवाएं।